नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एस अकेडमी पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डीएलएड 4 सेमेस्टर 2023 के चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित को हल करेंगे। तो शुरू के 5 क्वेश्चन देख लेते हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, समीकरण दिए हुए हैं दो, आपको इसको हल करके y का मान ज्ञात करना है। तो हम दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। पहला समीकरण दिया हुआ है 3x बराबर 4.5। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। बाईं तरफ क्या हो रहा है, 3 का गुणा हो रहा है x में, तो दाईं तरफ जब हम 3 भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। और जब 4.5 को 3 से भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब हम दूसरे इक्वेशन को ले लेते हैं। तो 4x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह हम 1.5 रख देंगे। तो 4 गुणे 1.5 प्लस वाई बराबर 14। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो 1.5 का गुणा 4 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, और बाकी जैसा लिखा हुआ है लिख देंगे। फिर 6 इधर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो उधर जाके घटाना हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। तो y का मान आ जाएगा 8, जो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको इसका घनमूल निकालना है, यानी इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट या तो इसका निकालिए, या फिर जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं इनको क्या करिए, इनका क्यूब करिए, यानी इनको 3 बार गुणा करिए। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आ जाना चाहिए। तो किसी भी ऑप्शन को करेंगे तो नहीं आएगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कह रहा है आपको बहुलक निकालना है। बहुलक में क्या होता है, बहु मतलब बहुत बार, ऐसा नंबर जो बहुत बार आया हो इसमें। तो देखेंगे तो यहाँ पे 14 जो है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया हुआ है। ठीक है, तो यही हो जाएगा बहुलक। बाकी कोई भी नंबर देखेंगे तो 4 बार नहीं आए हुए हैं। जैसे 12 को देखें तो 1 बार, 2 बार और 3 बार। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 14, क्योंकि ये बहुत बार आया है तो यही बहुलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका मान ज्ञात करना है। तो ये क्या दिया हुआ है, एक्चुअल में ये a है, और प्लस का साइन लगाया तो प्लस लगा दिया, और 1/में √2 दिया हुआ है वो b है। तो ये लिखा है a + b, और ये क्या लिखा है a - b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। ठीक है, a क्या था, तो a यहाँ पे देख सकते हैं √2 था, तो √2 का स्क्वायर, और माइनस लगाए तो माइनस। फिर b क्या था, तो 1/√2, इसका स्क्वायर यानी वर्ग। अब हम इसको हल कर देंगे तो रूट पे स्क्वायर लगा रहता है तो रूट हट जाता है और वही नंबर बाहर आ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और नीचे रूट लगा हुआ है तो रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पे। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं और हल कर लेते हैं। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है दिया हुआ है, तो 1 मान लेंगे, और एलसीएम क्या आ जाएगा, लसा आ जाएगा 2। ठीक है, 1 था, लसा 2 आ गया, यानी यहाँ 2 से गुणा हुआ है तो ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। और यहाँ 2 था बटे में, और यहाँ भी 2 है, यानी एलसीएम भी 2 है, तो कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ऊपर भी कोई भी चेंज नहीं होगा। और 4 में से 1 गया, 3/2 जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है sin 60/cos 30 माइनस sin 30। तो या तो इसका आपको मान पता होना चाहिए, या फिर आपको पता है sin 60 की जो वैल्यू होती है √3/2, वही वैल्यू होती है cos 30 की भी √3/2। तो ये क्या हो जाएगा, sin 60 cos 30 कट जाएगा, या फिर जब हम वैल्यू रखेंगे तो √3/2 से √3/2 कट जाएगा। तो कट के क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और फिर माइनस लगाए तो माइनस लगा दिया। और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/2। फिर से हम इसका एलसीएम लेके हल कर लेंगे। एलसीएम 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 था और नीचे क्या हो गया, 2 हो गया, यानी यहाँ 2 से गुणा हुआ है, ऊपर भी 2 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा। और इसको हल कर लेंगे तो 1/2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पांचों जो वस्तुनिष्ठ या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो हल हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कह रहा है इसको सरल करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस जो नंबर दिया है 243 इसका गुणनखंड कर लेंगे तो ये, या फिर इसके फैक्टर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 आठे 24 और 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6 और 3 साते 21, फिर 3 नवा 27 और फिर 3 दिया 9 और फिर 3 एकम 3। तो 243 को एक्चुअल में हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात जितनी बार आया है यानी 3 की घात 5 लिख सकते हैं। 243 की जगह तो हम 3 की घात 5 लिख सकते हैं, लेकिन इसके पास पहले से भी तो कुछ घात था 3/5। तो ये क्या हो जाएगा, जैसा हम हल करते हैं 5 का अगर 3/5 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, 5 से 5 कट जाता है और 3 बच जाता है। वैसे यहाँ 5 से 5 कट जाएगा और 3 बच जाएगा, तो 3 का घात 3 हो जाएगा, यानी 3 को हमें 3 बार गुणा कर देना है। तो 3 तिया 9 और फिर 9 तिया 27, तो यही इसका आंसर आ जाएगा 27। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9 अभ्यर्थी हैं जिनकी सेंटीमीटर में ऊंचाई निम्नवत दी हुई है और माध्यिका निकालना। माध्यिका यानी मध्य में, तो इन नंबरों के जो भी मध्य में होगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें इसे आरोही या अवरोही मतलब कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। तो 143 लिख लिया, फिर 145 लिख लिया, फिर 148, फिर 151 लिख लिया, 152 लिख लिया, 153, फिर उसके बाद है 155, फिर उसके बाद है 163 और इसके बाद है 169। अब हम नंबरों को काउंट करते हैं कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर कुल दिए हुए हैं। ठीक है, तो n कितना हो गया, 9 हो गया। तो जैसा मैंने बताया था माध्यिका यानी मध्य में, तो 9 के मध्य में कौन सा होगा, तो 4 इधर से हो जाएंगे, 4 इधर से हो जाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। बाकी फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n+1/2 व पद, या फिर n+1/2th टर्म। ठीक है, तो n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9 और उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे और वही पद आ जाएगा। तो हो जाएगा 9 और 1 10, 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5वां पद आ जाएगा, या फिर 5th टर्म आ जाएगा। तो टर्म देखते हैं कौन सा है 5th, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये 5th टर्म आ गया। तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करना है। ठीक है, तो ऐसे समीकरणों में क्या करना होता है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। जो भी यहाँ पे बिना x का टर्म होता है इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं या गुणनखंड करने हैं जिससे इसके आगे जो साइन लगा हुआ है माइनस का, यानी माइनस करने पे उसके आगे जो x है, सिर्फ x वाला टर्म, उसके बगल में जो नंबर है, कोई नंबर नहीं दिया है तो 1 मान लेंगे। तो 12 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करने पे 1 आ जाए या 1 आ जाए। तो 12 किससे भाग होगा, 3 से, कितनी बार में, 4 भाग में। अब हम इसको देखते हैं, क्या इसको घटाने से 1 आ रहा है, तो 4 में से 3 गया 1, तो अब हम 1 की जगह यही लिख देंगे। तो जो भी हमारा क्वेश्चन था, बस अब हमें क्या करना है, 1 की जगह 4 - 3 x, और जो जैसा इक्वेशन पहले से दिया होता वैसा ही लिख देंगे। फिर इसको हल कर लेते हैं। तो x का गुणा होगा 4 से, तो 4x - 3x -12 बराबर 0 आ जाएगा। इसके बाद दो दो पदों में से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो ये 2 पद हैं, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x + 4 ब्रैकेट में आ गया, और यहाँ से आ रहा है माइनस का 3, क्योंकि इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, और ये भी 3 के पहाड़े में आता है, ये भी 3 के पहाड़े में आता है। तो ब्रैकेट में आ गया x + 4 बराबर 0। अब यहाँ भी x + 4 है, यहाँ भी x + 4 है, तो x + 4 को ही कॉमन ले लेते हैं और
जो बच गया वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। तो x माइनस 3 बराबर 0 और यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः, यानी 10 सेंटीमीटर ये लंबा है और 7 सेंटीमीटर ये क्या है, चौड़ा है। इसको आयत के परितः, इसको लंबाई के परितः, तो ये लंबाई है, इसके परितः यानी इसको पकड़ लेना है और बाकी क्या करना है, इसको घुमा देना है। तो हम इसको यहाँ से हमने फिक्स कर लिया और इसको बाकी जैसे इसको यहाँ से हम घुमा रहे हैं, ऐसे पीछे करते हुए इधर को आएगा और ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, ऐसे नीचे से भी ये क्या हो गया, ऐसे घूमते हुए फिर ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, ऊपर भी ऐसे ही घूमता रहेगा और ये क्या बन जाएगा, घुमाने पर बने बेलन। एक तरीके से ये बेलन बन गया कि आयतन को ज्ञात कीजिए। तो अब इसी का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का मान पता होगा 22/7 और आर क्या है यहाँ पे, तो जो सर्कल बन रहा है उसमें ये क्या है, आर यानी ये रेडियस क्या है, यहाँ से यहाँ तक पहले से 7 दिया हुआ था और उस पर वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दिया। एच क्या है, तो ये है 10 जिसके परितः हम घुमा रहे हैं। अब 7 से 7 कट जाएगा और फिर इसको हल करेंगे तो 22 × 7 × 10 आ जाएगा, जिसके बाद इन दोनों को गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15 × 10 आ जाएगा, जिसको फिर हल करेंगे तो 1540 आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। और इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब क्यों आती है, तो क्या है, एक रेडियस ये है तो एक बार सेंटीमीटर आया, फिर उसका घात लगा है तो 2 बार आया, फिर इसका भी तो एक बार सेंटीमीटर है तो कितनी बार हो गए, 3 बार। ऐसे करके कभी भी आप यूनिट निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। अगला क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर 30 साइन 45 माइनस सेक स्क्वायर 60। इसको हल करना है तो कॉसेक 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कॉसेक 30 क्या होता है, 2 होता है और इस पे वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दिया, फिर यहाँ पे बीच में गूढ़े का निशान है और फिर साइन 45 है। साइन 45 का मान होता है 1/√2, फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया और सेक 60 जो होता है वो भी 2 होता है और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दिया। इसी को आप हल कर लीजिए तो 2 पे वर्ग लगा है तो 4 हो जाएगा और इसके अलावा इसका 4 का 1 से गुणा होगा तो 4 ही रहेगा और बटे में √2 आ गया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 आ गया। फिर 4 चाहें तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो 4 यहाँ से बाहर चला गया तो 1/√2 यहाँ बच गया और यहाँ 4 ही चला गया तो माइनस का 1 बच गया। ये भी आंसर है। इसके अलावा और चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है इसको सॉल्व कर लें तो √2 ही एलसीएम ले लें तो 1 - √2 का होल अपॉन √2 हो जाएगा। जिसके बाद 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 और फिर 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 × √2 और इस 2 को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर को आप उसको 2 टाइम्स रूट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2 √2 और √2, तो नीचे पूरे में √2 है तो चाहे तो हम नीचे वाले एक रूट से एक रूट काट दें तो ये आंसर आ जाएगा 2 √2 और ब्रैकेट में 1 - √2 और ये भी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा √2 से 4 कटेगा तो 2 √2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - √2। ये भी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग, यानी 2 पासे हैं, जो भी आप लूडो खेलते हैं उसमें क्या होता है, ऐसे करके 2 पासे होते हैं, उस पर नंबरिंग लिखी रहती है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इन दोनों पासों को हम फेंक रहे हैं तो योग 4 आना चाहिए। यानी जैसे हमने पहले पासे को फेंका तो इसमें 1 आ गया, दूसरे में भी 1 आ गया, तो योग क्या हुआ, 2 हुआ। तो हमें ऐसे नंबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए जैसे दोनों में योग जो है वो 4 हो जाए। तो पहले में जैसे 1 आया, दूसरे में
अगर 2 आ गया तब भी योग क्या हो रहा है, 3 ही हो रहा है। तो दूसरे में 3 जब आएगा तो योग 4 हो जाएगा। तो एक ये कंडीशन फॉलो हो गई। फिर अगर पहले नंबर में क्या आ रहा है, इसके बाद अगर दूसरे में 4 भी आता है तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 भी आता है तो यहाँ जोड़ने पे 6 हो जाएगा, और 6 आएगा तो जोड़ने पे यहाँ 7 हो जाएगा। यानी अगर इसमें 1 रहता है तो इसमें जब 3 आएगा तभी जाके जुड़ के 4 होगा। अब हम इसमें अगर 2 लाते हैं तो इसमें भी क्या आना चाहिए, 2 आएगा तभी जुड़ के 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इसमें 3 आता है और इसमें 1 आ जाता है तो जुड़ के 4 हो जाएगा। तो टोटल कंडीशन ऐसी कितनी होंगी, 3 होंगी। और नीचे डिनोमिनेटर में लिखा जाता है या हर में लिखा जाता है कि कुल संभावनाएं कितनी होंगी। तो कुल संभावनाएं कैसे निकालते हैं, तो जो भी दिया हुआ है, जैसे हमें पासा दिया हुआ है तो पासे की कितनी साइड होती है या कितने साइड होती हैं, तो 6 होती हैं, तभी तो 6 नंबर लिख पाते हैं। तो पासे की जितनी साइड होती है वो लिख देते हैं, फिर जितने पासे हम यूज़ कर रहे हैं, 2 पासे हैं तो उसका वो घात लगा देते हैं। तो ये हमारी टोटल संभावनाएं आ जाएंगी 36। तो इसी को हम क्या करेंगे, ये हमारी आ रही है योग 4 आने की संभावना है बटे में टोटल। बस अब हम इसी को सॉल्व कर देंगे तो 3 से ये 36 कट जाएगा, 1/12 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2-2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या दिया है, एक चित्र दिया हुआ है जिसमें शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया इसका पता करना है, जिसका फॉर्मूला होता है πr/l। और इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है VO यानी ये दिया हुआ है 15 और OB ये दिया हुआ है 8। तो जो भी हमें निकालना है इसमें फॉर्मूला क्या आ रहा है, πr/l आ रहा है, जबकि हमें R तो पता है, यहाँ से 8R दिया हुआ है, लेकिन हमें L नहीं पता। तो L पहले निकाल लेते हैं। L होता है स्लैंट हाइट, या फिर L का फॉर्मूला क्या होता है, तो वही जो पैथागोरस होता है, L बराबर अंडर रूट में दोनों संख्याओं का वर्ग। तो 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 225, और 8 का 8 इकाई 64 होता है, और इसको जोड़ लेंगे तो 225 + 64 कितना हो जाएगा, 225 + 64 कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 और 2, तो 289 हो जाएगा। और इसको हर रूट में हल करेंगे तो ये 17 का होता है। ठीक है, तो यानी L कितना आ गया 17। अब हम इसी को रख के हल कर लेते हैं। पाई का वैल्यू क्या होती है, 22/7 होता है। R की जगह क्या लिखना है, 8 लिखना है, और L कितना आया 17 आया। ठीक है, तो देख रहे हैं कि नीचे क्या है 7 है, और ऊपर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 7 से कटता हो। तो हम क्या करेंगे, चाहे तो हम पाई की जगह 22/7 ना रखें, पाई की जगह पाई ही रहने दें, नहीं तो आंसर जो है वो पॉइंट में आ जाएगा। और बाकी नंबर लिख के हम चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 136 पाई आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समलंब चतुर्भुज की समान भुजाएं 25 और 12 सेंटीमीटर है, और उनके मध्य की दूरी 8 सेंटीमीटर है। यानी ये ट्रेपेजियम की बात कर रहा है, ट्रेपेजियम की। और ये बनता कैसे है, तो ऐसे करके इसकी 2 भुजाएं दी हुई हैं, ये 25 दी हुई है, ये 12 दिया हुआ है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 दिया है, और हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जो ये जो भुजाएं होती हैं, समांतर भुजाएं होती हैं, इसको जोड़ के 2 से भाग करके, और जो इनके बीच का दूरी दिया रहता है उसको गुणा करना होता है। ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो इसी को हल कर लीजिए। 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में, और इसके अलावा ऊपर ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, और 37 का 4 से जब गुणा करेंगे तो 148 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री तो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही होती है। तो एक समकोण दिया हुआ है जिसमें 10 दिया हुआ है, 10 A बराबर 4/3, और आपसे मान पूछ रहा है 1 + sin 2a। पहले तो sin 2a का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो 1 प्लस और sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a
कॉस ए, ठीक है। तो हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पता होगी तभी हम इसको हल कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। 10 दिया हुआ है 4/3, तो 10 का एक्चुअल में क्या होता है, आपने सीखा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे करके। तो यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, यानी ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। यहाँ से हम क्या विकर्ण निकाल लेंगे। तो विकर्ण निकालने का क्या तरीका होता है, तो वही जो स्लैंट हाइट का भी मैंने बताया, h बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का अंडर रूट में वर्ग। तो 4 चौके 16 और 3 3 के 9 और रूट में कर देंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 का रूट कितना होता है, तो 5 होता है। यानी विकर्ण कितना आ गया, तो 5 आ गया। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो साइन कितना होता है, साइन का भी आपको पता होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर, ऐसी इसका भी आपको पता होना चाहिए, बेस अपेन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है, 4 दिया है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 4/5, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 3/5। अब हम इसको हल करेंगे तो 1 + 2 × 4/5 × 3/5, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस ऊपर वालों को गुणा कर लेंगे तो 4 3 12, 12 दूनी 24, और नीचे वालों को गुणा कर लेंगे तो 5 25। तो ये क्या आ जाएगा, 1 सही 24/25, यही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कहीं पे भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप कमेंट करेंगे, जिसको मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से फिर से आपको समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में ABCD दिया हुआ है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज देखते ही आप समझ जाइएगा कि इसके जो अपोजिट एंगल हैं इनका सम जो होता है वो 180 होता है। यानी 75 में अगर हम एंगल C को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, और 82 में अगर हम एंगल D को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। तो आगे क्या कहता है कि A जो है वो 75 है, ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट हैं, तो A और C कितना होना चाहिए, 180। B जो है वो 82 है, तो 82, B और D कितना होना चाहिए, 180। फिर C और D का मान निकालना है, तो इधर ये जुड़ रहा है तो उधर जाके घटाव हो जाएगा, तो 180 में से 75 को हम घटा देंगे तो 105 आ जाएगा। ऐसे ही एंगल D कितना आएगा, वीडियो पॉज करके बताइए। तो 180 में से 82 को घटाएंगे तो 98 आ जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो कितने प्रकार की घटनाएं संभावित होंगी, ठीक है। 3 सिक्कों को, यहाँ पे देखिए, अभी मैंने बताया था कि टोटल संभावनाएं कैसे निकालते हैं। तो अगर ये सिक्के हैं, ठीक है, एक इसके आगे होगा, जैसे ये हेड है, एक इसके पीछे भी तो होगा, टेल है, तो इसकी साइड्स कितनी हैं, 2 हैं, और सिक्के कितने हैं टोटल, 3 हैं। तो टोटल संभावनाएं कैसे निकालते हैं, जो इसकी साइड होती हैं, 2 साइड हैं आगे और पीछे, उसकी घात लगा देते हैं जितने सिक्के हैं। तो 3 सिक्के हैं तो ऐसे लगा देंगे, तो टोटल संभावनाएं 8 आ जाएंगी। फिर आगे कह रहा है समझाइए, यानी आपको घटनाएं भी लिखनी होंगी, यानी 8 कौन कौन सी आएगी वो भी लिखना है। तो उसके लिखने का तरीका क्या है, आप क्या करिए, 4 बार H लिखिए, 4 बार टेल लिखिए, फिर 2 बार H लिखिए, 2 बार टेल लिखिए, फिर 2 बार हेड लिखिए, 2 बार टेल लिखिए, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो यही आपकी 8 संभावनाएं आ जाएंगी। यानी पहली बार तीनों सिक्कों को उछालते हैं तो हेड 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 आ जाता है तीनों पे, फिर दूसरी बार सिक्कों को उछालते हैं तो 2 सिक्कों पे हेड आ जाता है, तीसरे पे टेल आ जाता है, फिर तीसरी बार उछालते हैं तो हेड टेल और हेड आ जाता है। इसी प्रकार से ये आपकी 8 जो हैं वो संभावनाएं होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि लिखना कैसे है। तो 4 बार पहले हेड लिख दीजिएगा, फिर 4 बार टेल लिख दीजिएगा, फिर दूसरी वाली लाइन में क्या करिएगा, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, और तीसरी वाली लाइन में क्या करिएगा, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिखा है कि एक मदारी है, उसकी टोपी जो है, टोपी कौन सी, आप बर्थडे पे कैसी टोपी पहनते हैं, ऐसी तो टोपी पहनते हैं। तो एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है, यानी ऐसी है, उसमें जो है उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है।
तो उस गोल सिरे का परिमाप 56 सेंटीमीटर। उस गोल का परिमाप क्या है, तो ये जो सर्कल बन रहा है नीचे इसका परिमाप दिया हुआ है, और सर्कल का परिमाप का यानी सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो 2πr होता है। ये कितना दिया है, 56 दिया है। तो और इसके अलावा इसमें कपड़ा कहाँ कहाँ यूज होता है, यहीं यहीं यूज होता है। यानी आपसे वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, अभी मैंने बताया था πr/l। तो आपको यहाँ से r तो मिल जाएगा, r बराबर 56/2π। लेकिन अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है 840। तो पाई की जगह पाई ही रहने दीजिए, आर हमने निकाल लिया है। आर कितना दिया हुआ है, 56/2π। तो यहाँ से हमें तिरछी ऊंचाई एल कितना निकल आएगा, तो इसी को हल कर दीजिए, पाई से पाई कट जाएगा। ये कितना दिया है, 840। तो 2 से ये 56 28 बार में कट जाएगा, और फिर 28 इधर गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो भाग करेगा, तो 840/28 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो स्लैंट हाइट या फिर तिरछी ऊंचाई कितनी हो गई, 30 हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेट दिया हुआ है, सेट ए और सेट बी। आपको ए यूनियन बी निकालना है और ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। यूनियन में क्या होता है, ए यूनियन बी मतलब क्या हुआ, सारे नंबर आने चाहिए पर कोई भी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो सारे नंबर लिख देने हैं, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसके भी सारे आ गए, इसके भी सारे आ गए। आप चेक कर लीजिए, 1 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 7 आया है, 9 आया है, 11 आया है, 13 आया है, 5 आया है, 7 आया है, 11 आया है, 13 आया है। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो इसका मतलब होता है सिर्फ कॉमन वाले लिखने हैं। तो कॉमन कौन कौन से हैं, तो 5 दोनों में है, फिर 7 दोनों में है, 11 दोनों में है और 13 दोनों में। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका हल हो गया क्वेश्चन नंबर 18। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हो तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं किसी अन्य वीडियो के माध्यम से उसको अवश्य समझा दूंगा। इसके अलावा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सभी सहपाठियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं प्रीवियस ईयर सारे जितने भी अभी तक हुए हैं मैथ के खासकर, वो सारे कोशिश करूँगा जल्द से जल्द सॉल्व करा दूँ। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।